इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हनुमानगढ़ ज़िले से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे थे। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। 28 तारीख को एक खबर छप गई थी कि ख्याली आ सकते हैं आम आदमी पार्टी में, हो सकते हैं सूरतगढ़ से प्रत्याशी। तो मीडिया साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा जांचें पड़तालें फिर खबर छापें। मैं कहीं का प्रत्याशी नहीं हूं, ना ही मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, ना ही मैंने कभी टिकट की मांग की सोची। शायद मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट का या विधायक बनने का उनका सपना नहीं है। उनका सपना एक अच्छे विचार लेके जो आम आदमी पार्टी चल रही है उस पार्टी को सपोर्ट करना, उसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन आपकी ये खबर कि हो सकते हैं ख्याली प्रत्याशी, आप तो खबर छाप के घर जाके सो गए, दिल्ली में हंगामा हो गया। अगले दिन 2 दिन बाद खबर आई कि जेपी नड्डा आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे को तो उस दिन पता लगा कि मेरी इतनी दहशत है कि मेरा ये सुन के जेपी नड्डा दिल्ली से भागे आएंगे। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहा, कल नड्डा साहब ने बोला भी कि पंजाब के रिजल्ट के कारण हमें डर लग गया। आप इतना जल्दी डरने लग गए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। किसने पूछा? किसी मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो या नहीं? कोई हनुमानगढ़ की जनता ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो? अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के आप वो फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सवाल आ जाता है कि अगर आप हैं तो फिर बताने की क्या जरूरत है? सारे हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है, कौन ऐसा है जो राष्ट्रवादी नहीं है? और अब पत्रकारों को भी लिखते हुए झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज धारा 124 सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। धारा 124 का नाजायज़ फायदा इस सरकार ने इतना उठाया कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ धारा 124A में अंदर कर देते थे कि ये राजद्रोह है। 13,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके, उसमें कम से कम 6,000 पत्रकार थे। वो अपनी बात, अपने विचार लिखने को भी स्वतंत्र नहीं है। एक कलाकार है हमारे श्याम रंगीला, श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर पार हो गया। इसमें क्या हो गया भाई? ये तो सच्चाई है। लेकिन उस पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया, पेट्रोल पंप के मालिक को धमकाया गया कि आप श्याम रंगीला पे मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वो पेट्रोल पंप वाला मालिक भी गंगानगरिया था, बोला भैया आप लाइसेंस कैंसिल कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं इस लड़के पे केस नहीं करूँगा क्योंकि इसने मेरे से पूछ के वीडियो बनाया है और वीडियो में सिर्फ ये बोला है कि पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। इसमें क्या बुरा हो गया? तो जिस भी पत्रकार ने लिखा, जिस भी एक आम आदमी ने जागरूक होकर बोलने की कोशिश की, उसको धारा 124A में जेल में डाल देते थे। 13,000 लोग जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धारा को पोस्टपोन कर दिया और उन लोगों की सबकी जमानत भी होगी जो सरकार के गलत रवैये के बारे में बोलते थे और बोलना भी चाहिए। नड्डा साहब ने कहा जी 5 चीज़ कैसे शुरू होती है? कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय। अरे कै 5 चीज लेने की जरूरत नहीं है। 5 कै का एक ही केजरीवाल ही ले लो ना, एक बहुत है। और 5 अगर आपने लेना भी है तो जब से हमारा सनातन धर्म शुरू हुआ, जब से हमारी सृष्टि शुरू हुई, जो 5 का महत्व है, 5 पीर, 5 प्यारे, 5 दरिया पंजाबी, 5 तत्व का पुतला बंदा, 5 वकार खराबी, 5 पांडव, 5 परमेश्वर, 5 नमाज खुदा की। और आज जो जरूरत है 5 की, वो बिजली की जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इन 5 पे तो आपने बात ही नहीं की। किसान बैठे देखते रहे, कभी ये बात करेंगे कि हमारे किसानों के लिए DAP खाद के लिए, बीज के लिए, किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, नहरें बंद पड़ी है, वाटर वर्क्सों की दिक्कत है, उसके लिए कोई शायद बोलेंगे। लेकिन उसका एक शब्द नहीं बोला। वोट दे दो जी, सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करता हूँ कि ये डबल इंजन भी बेच देंगे। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के इंजन बेच सकते हैं, वो डबल इंजन बना दोगे वो भी बेच देंगे। क्या आज से 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी? यहाँ वसुंधरा जी थी और सेंटर में मोदी थे। तब भी तो आप एक ही थे ना। अब आप कह रहे हो जी अगर वहाँ और यहाँ दोनों हमारी सरकार होगी तो वो बजट काम आएगा। तो 5 साल पहले कौन थे? अब आप यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। आपने क्यों नहीं उस काम को किया? हो सकता है राजनीति किसी के लिए धंधा होगा, राजनीति किसी के लिए बिजनेस होगा। मैंने भी यहीं के पत्रकारों ने जब मुझे पूछा था कि आप राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रहे, तो मैं कहा मैं जिस दिन आऊँगा उस दिन राजनीति को सुधारने के लिए आऊँगा, ना कि राजनीति करने के लिए आऊँगा। जब मुझे दिल्ली बुलाया गया, सबसे पहले यही बात हुई जी आप ज्वाइन करो। मैं कहा जी मेरे को राजनीति नहीं आती,
बोले नहीं, हम राजनीतिक करना ही नहीं चाहते, राजनीतिक लोगों को जोड़ना ही नहीं चाहते, हमारे साथ सिर्फ समाज सेवाओं की टोली जुड़ना चाह रही है, जो समाज की सेवा करना चाह रहे हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। और वो जुड़ने के बाद काम, हम जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव का, जहां मैं पैदा हुआ हूँ, 18 एसपीडी में। आपको पता है सेम की समस्या है। सेम के लिए सरकार ने कितने बार 40 सालों में वहाँ पे कितना करोड़ों अरबों खरबों का बजट खा गए। लेकिन अब जब किसान जागरूक हुए, किसान खुद सेम नाले पे खड़े रहते हैं, 30 किसानों की डेली ड्यूटी लगती है और उस सेम नाले की खुदाई करवाई गई। जब जेसीबी मशीन बाहर निकलती है तो किसान रोक लेते हैं, रुक जा भैया, 8 फुट 3 इंच खुदाई लिखी हुई है प्रपोजल में, ये 8 फुट 1 इंच ही कैसे हुई, 2 इंच कम कैसे है? तो वो वापस मशीन ला के डालता है, मशीन फिर खुदाई शुरू करता है। एक जगह 16 ट्रक पत्थर मंगाए गए थे उसके लिए, किसानों ने रोक दिया, बोला जी ये पत्थर तो रणसीसर की पहाड़ियों के कच्चे पत्थर है, जो आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो तो क्या आपने ब्रांडेड पत्थरों का जिक्र किया है और अब आप टाइम पास के लिए ये लगा रहे हो। 15 ट्रक हमारे जाखड़ा वाली से जो माल था वो वापस उठवाया, क्योंकि जब नाश होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है और जब देश का सत्यानाश होता है तब जनता का शासन लगता है। तो जब सत्यानाश की कगार पे आ गए तो अब जनता का शासन लगना शुरू हो गया। एक चमत्कार दिल्ली का देखिए कि हमसे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं दिल्ली वाले, वो राजधानी है भारत की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 में से 68 सीट ऐसे अंधभक्ति में दे दें। वहाँ के आप काम को देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी एक इंसान हैं, आप भी वोट करते हैं। आपके मोहल्ले में जो स्कूल है उसकी हालत देखिए आइए, हर साल 15,000 रुपये सरकार की तरफ से मेंटेनेंस मिलता है, क्या कभी रंग रोगन हुआ है? जितने 10 टीचर हैं तो वहाँ पे 8 आ रहे हैं। कहीं किसी भी बिजली के ऑफिस में चले जाइए, बिल भरने वालों की लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई आगे आगे भरने वाला चाय पीने चला गया, उसके पास टाइम नहीं है। एक कर्मचारी राजस्थान का ऐसा है जिसको 365 दिनों में 15 CL मिलती है, छुट्टी मिलती है, उसके बाद 350 माइकल लाल की पूरी 350 हाजिरी लगती है। एक भी दिन उसके घर में कोई बीमार नहीं हुआ, वो एक भी दिन मोखाण नहीं गया, एक भी दिन कोई शादी में नहीं गया, पूरे 350 के 50 दिन। क्यों? क्योंकि वो कहती है हाँ जी कल मैं गया था शादी में, तूने मेरी हाजिरी लगा दी, आज तू जाया, आज मैं तेरी लगा दूंगा। मॉनिटरिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सब चीज़ें हैं हमारे पास। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं बनाया, जितने स्कूल कॉलेज नहरें सड़कें बिजली विभाग वाटर वर्क्स विभाग सब उन्होंने बनाए हैं, लेकिन आज वो मैनेज नहीं हो रहा है। आज मैनेज इसलिए नहीं हो रहा है कि करोड़ों रुपए का वाटर वर्क्स लगा दिया, एक पाइप लीक है जिसको जोड़ने का मात्र 500 रुपये खर्चा है, उस 500 के बदले में 7 गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा है। हर स्कूल में PTI है। आप पता करिए हनुमानगढ़ जिले के खेल के बेस पे कितने PTI लगे अब तक, क्योंकि ये जागरूकता कभी की नहीं गई। हम मेरे गांव के अंदर हमने 28 बच्चे सेलेक्ट किए जो BA MA कर रखे हैं, जो ग्रेजुएट हैं, उनको हमने 8 महीने तैयारी करवाई, 16 बच्चे नौकरी लग गए। इसमें सरकार का क्या रोल आप बताइए? लेकिन हम खुद जब करना चाहेंगे तब सरकार को भी करना पड़ेगा। कोई MLA अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई MP अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई मंत्री अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। क्यों? उनको टेंशन है सरकार बचाने की। इधर जल शक्ति मंत्री है, बीकानेर के हैं, शेखावत है, राजस्थानी है, कभी उन्होंने नहरों की यहाँ की इतनी समस्या, पानी के बिना त्राई हो रही है, आर्मी एरिया प्यासा मर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो शेखावत जी टांग खींच रहे हैं अपने पूनिया जी की, शेखावत जी की पूनिया जी नहीं सुन रहे, पूनिया जी की वसुंधरा जी नहीं सुन रही, वसुंधरा जी की राठौड़ जी नहीं सुन रहे, राठौड़ जी की कोई नहीं सुन रहा। यही हालत इधर कांग्रेस में आया हुआ है। परसों एक मंत्री के बेटे के पे बलात्कार का आरोप हो गया, कल एक विधायक गिरफ्तार हो गया। तो ये रोज जो कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ते हैं। एक सबसे बड़ा स्टायर मैं आज आपको सुना रहा हूं कि जो पुलिस 2000 रुपए का तेल जला के शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 रुपए लेके शाम को छोड़ देती है। तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत बढ़ती है। और अब ये नाश होता ना देश का तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन अब देश का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए जनता का शासन लगना जरूरी है। जनता अब जाग रही है, उठ रही है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल को दिल्ली में देखा है, वहाँ के स्कूलों की, वहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी है। 10 दिन के अंदर अंदर ही पंजाब के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि हर ठेकेदार हमारे यहाँ 8 बजे खुला हो जाता है, उसके बाद भी शराब मिलती रहती है। क्यों? आबकारी भी पैसा ले रही है, पुलिस भी पैसा ले रही है। वो रात को जो दारू पियेंगे वो गुंडागर्दी भी करेंगे, वो बलात्कार भी करेंगे, वो जिस तरह की गुंडाशाही चल रही है, उनको रोके कौन? मीडिया छापे कैसे? क्योंकि सबके अंदर एक डर पैदा कर दिया। तो इस तरह के डर से बचने के लिए आम लोगों की जागृत होना बहुत ज़रूरी है, और आम लोग अब जागृत हो रहे हैं। आज हनुमानगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही हमारा उद्देश्य था। ये हमारे साथ में सोनी जी बैठे हैं, बहुत पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं।
पैसे से ये वकील है, इन्होंने एक शहीद स्मारक बनाया है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सब शहीदों की फोटो लगाई गई है। नड्डा जी को मेल किया गया, उन्हें इनवाइट किया गया कि आप यहाँ हमारे शहीदों को भी पुष्प अर्पित करने के लिए 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए पधारे, लेकिन नहीं, उनको गुरुद्वारे में जाना जरूरी था कि पंजाबी वोट लेने हैं, उनको मंदिर पे जाना जरूरी था कि हिंदू वोट लेने हैं, उनको मस्जिदों के बाहर जाना जरूरी था कि वो वोट लेने हैं। क्या वो शहीद हमारे शहीद नहीं थे जिनकी शहीदी की वजह से आज हम लोग जी रहे हैं, आज हम इस आज़ाद देश के नागरिक हैं? लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये, हाँ जी, राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा उतार दूंगा, नहीं उतारा। तो भाई मोदी ने भी वादा किया था कि पहली ही सरकार में, पहली ही मीटिंग में, पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दोनों ही वादे करते हैं, दोनों ही वोट लेते हैं, मुकर जाते हैं। ये शक्तिमान ही गंगाधर है, मतलब कोई अलग नहीं है, ये दोनों ही बहरूपिये हैं, एक ही रूप है। और जब ज़्यादा मजाक शुरू हो जाती है राजनीति में, जब कॉमेडियन को सीरियस होना पड़ता है। इसलिए यही हमारा आने का मकसद था। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी बातचीत है, आप पूछिए। हमारे साथ बेनीवाल जी भी है, डॉक्टर साहब भी हैं, सोनी जी भी हैं, सब आपकी बातों का जवाब देंगे। हम मिलजुल के जो भी इसके राजस्थान के लिए अच्छा हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे। आपने बात की है प्रशासन की, और राजस्थान के अंदर आप पार्टी जो है जमीन तलाशने का काम कर रही है, लेकिन पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है। रियासत दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल, दो पार्टी लाना चाहती है। पंजाब से एक तो गंदा पानी आ रहा है नहरों के अंदर, दूसरा पानी चोरी पंजाब के अंदर गंग कनाल हो चाहे राजस्थान कनाल हो उसमें हो रही। तो आप पार्टी इस पर पहले फोकस करेगी वोट मांगने से पहले, जहां आप उसके बाद करेंगे? उसका फोकस कर लिया गया है सर। 15 दिन पहले ही वो रिपोर्ट बना के केजरीवाल साहब को दिल्ली भेजी गई है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की वार्ता है, 2 स्टेट के बीच की बातें हैं। और केजरीवाल साहब ने भगवंत मान जी को भी निर्देश दे दिए कि इसकी जांच करवाई जाए, चेक करवाई जाए। जो भी ये केमिकल वाला पंजाब का पानी राजस्थान में आ रहा है, जिसको पीने के पानी में एक तरह से जहर घुल के आ रहा है, उसको किस तरह से और रिफाइंड किया जाए या उस पानी को वहीं पे खपत कैसे किया जाए। क्योंकि ये काम आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीयत नहीं थी करने की। नीयत होती तो शायद ये होता। अब नीयत बनी है तो आपने तो आज सवाल किया, आज से 15 दिन पहले ही ये चीज़ों को भेज दिया गया था और वहाँ पे इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। राजस्थान में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये काम और ज़्यादा आसान ईजी हो जाएगा, जिससे ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। ख्याली सारण कमेटी के माध्यम से कहते हैं, आपने कहा भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या भूमिका आपकी क्या रहेगी फिर इस पार्टी के अंदर? भूमिका अभी तो यही है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। जो चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी पे, उसके ऊपर आप काम करोगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और अभी तक तो यही इरादा है कि जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पे उस हिसाब से हम लोगों को जागरूक करेंगे और ये काम करवाएंगे। आपने कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जैसे आप कमेडियन के अंदर आते हैं, वीडियो के अंदर आते हैं और मंत्री के पास जाते हैं, लोग तो ये क्यास लगा रहे थे ख्याली मंत्री के रूप में पेश होगा, वीडियो से उल्ट क्यों करेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये लोगों का प्यार है। सूरतगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। संगरिया में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि ख्याली के रूप में हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। हनुमानगढ़ में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया। ये तो देखिए उन आम जनता का प्यार है। अब तक मैंने जनता से लिया ही लिया है। मैं एक मामूली मजदूर परिवार में पैदा हुआ, भेड़ बकरियां चराई, कपड़ा मिल में मजदूरी की, नाटक सीखे तो लोगों ने तालियां बजाई, आशीर्वाद दिया। उनका प्यार इतना मिलता रहा कि मैं टीवी में, फिल्मों में पहुंचा। एक सैनिक स्कूल का निर्माण करवाया। सोशल में मैं आज भी लगभग 5000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ। कितने स्पाइन इंजरी पेशेंट का इलाज करवा चुका हूँ। और एजुकेशन के मामले में हम रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मैंने जनता से अब तक लिया ही लिया है, आशीर्वाद स्वरूप लिया ही है। मैंने दिए क्या है, अब मेरी बारी आई है कि मैं भी जनता की सेवा कर सकूं। इसके लिए मुझे केजरीवाल मॉडल बहुत अच्छा लगा, आम आदमी पार्टी की सोच विचार बहुत अच्छे लगे। तो ये जब इनका काम हो रहा है तो हम वैसे ही मंत्री हैं, काम होने चाहिए लोगों के। कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्री बन के ही कराएं। नीयत अच्छी होगी तो बिना मंत्री, बिना MLA बने ही हम काम बहुत सारे करवा सकते हैं। तो ख्याली जी, आप पार्टी में स्वयं आए, जब प्रेरणा किसी से मिली आपको, कहाँ से सोच में पड़ी है? सर, एक हरियाणवी कहावत है ना कि रुंड न खुंड वापी ढूंढ लिया। तो मैं सेवा करता ही था, ये भी सेवा भावी पार्टी थी। जब मुलाकात हुई, विचार मिले,
तो धीरे धीरे फिर आगे की संभावनाएं शुरू हो गई। शंकर सोनी जी इस पार्टी से काफी बीच में दूर रहे। हाँ जी, शंकर सोनी जी आज बैठे हैं मीडिया के सामने, बीच में जो काफी दिन तक काफी समय तक आप पार्टी से दूर रहे, और आज ख्याली जी उपस्थित हुए हैं यहाँ, तो साथ ही जुड़ी इस पे क्या क्या राज है? मैं बता कि जैसे ख्याली जी ने बताया, वैसे मेरा भी कभी चुनाव लड़ने का या किसी पद का हमारा नहीं रहा लक्ष्य। अब इसलिए आना पड़ा कि अगर आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप देख रहे हैं, तो ये देश निर्मुखता की तरफ जा सकता है। इस देश में डिक्टेटरशिप आ रही है। इतने भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आयोग थे उन सब पे कब्जा हो चुका है। संविधान की तरफ इनके पैर चले हुए हैं। इस देश के प्रजातंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है, और उस देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा है। अगर आज एक बुद्धिजीवी चुप रहता है तो मैं सोचता हूँ वो भागी होगा इस आंदोलन का सत्ता के लिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं घर रपराज है, इसके मेरे अपने कारण थे, लेकिन अब हमें आना पड़ा, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में हम पार्टी को सुनना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देश में डिक्टेटरशिप आई हुई है। अब इसको कोई रोक सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। बीजेपी के सामने आज कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, और मैं तो इस आपके चैनल्स की मार्फत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सैनिकों को, हमारे आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं, हमारे सैनिक है और फ्रंट पे जाके लड़ते हैं, उनको ये मेरी तरफ से बड़ा होने के नाते संदेश देना चाहता हूँ कि अब हमारी लड़ाई जीतने की नहीं है, हमारी लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई इस देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की है। तो जितनी हमारे में ताकत है हमें लगा देनी चाहिए। नड्डा जी ने तो लगभग कल अपने शब्दों में इस बात की हार मान ली है कि पंजाब के सीमावर्ती जिले यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पर बीजेपी को खतरा है। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि यहाँ पे हमें खतरा है। खतरा किस लिए है कि यहाँ पंजाबी करंट है, पंजाबी खून गर्म है, और पंजाबी खून परिवर्तन लाना जानता है। उनको खतरा इस बात से है कि यहाँ परिवर्तन आएगा, और निसंदेह अगर ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये इनकी नीति आ रही। मैं एक और क्षमा के साथ चाहूँगा, बहुत बड़े आदमी है वो, सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कल शब्द क्या थे कि भारत भी भिखमंगों का देश है। भारत ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो। मैं कहता हूँ हम एक तरफ तो आपके प्रधानमंत्री तो भारत की स्थापित करने जा रहे हैं हमारी प्रतिष्ठा को, और आप इस देश को भिखमंगा बता रहे हैं। आप भूल गए शास्त्री जी के समय में क्या किया गया था, तो अमेरिका ने जो अनाज के लिए कहा था, शास्त्री जी ने एक लाइन में उसको ठुकरा दिया था और विजय वर्ष शुरू किया, और मैंने अमेरिका में मुंह पे मारा था। कम से कम अपने स्टेटमेंट में अपने देश को जिद मत करो। होगा कोई भिखारी आपकी पार्टी में होगा, कहीं होगा, लेकिन ये देश और इस देश के किसान भिखारी नहीं है। हम पेट भर सकते हैं, हमारा भी और हमारे पड़ोसी देशों का भी। जब उन्होंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में खतरा है, तो आप सोचो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी से इतना डर गई शुरुआत में जी। यानी कि एक बीबीएमबी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो पहली कमेटी बनी उसको भंग किया है, और मुख्यमंत्री मान ने सबसे पहले अभियोग किया कि राजस्थान को सदस्य क्यों बनाया जा रहा है। तो अब क्योंकि राजस्थान में आप पार्टी जमीन तलाश रही है, आप इसके लिए क्या आपके तरफ से प्रयास करेंगे कि बीबीएमबी में राजस्थान को प्रतिनिधित्व बने और पंजाब अपनी हट छोड़े, क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जब इसके ज़रूर टाइम आएगा तो इसका ज़रूर हम बुला सकते हैं। अभी क्या बात होती है उनकी, क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद ही कोई इस पर बात करना उचित रहेगा। अब आप डरो मत, आज धारा 124 से खत्म हो गई। जो अच्छा लगे वो पूछो और जो अच्छा लगे वो छापो, क्योंकि आज जो 13,000 लोग धारा 124A के कारण बंद है, जिन पे झूठे राजद्रोह के मुकदमे किए गए थे, उसमें 6,000 तो पत्रकार लोग ही हैं, क्योंकि उनके कलम को रोकने की कोशिश की गई कि जनता की आवाज़ कोई सरकार के सामने उठाए ना। तो अब आप निसंकोच होकर निधड़क होकर पूछिए, ये रात ही समाप्त हुई है। मैं तो परसों रात को हम टाइम से सो गए थे तो 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, और रात हम उस चक्कर में नींद नहीं आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि धारा 124A को पोस्टपोन किया गया, ताकि इस तरह के राजद्रोही मामले झूठे ना बने। नशे को रोकने के लिए क्या प्रयास रहे? हाँ जी, नशे को रोकने सर, नशे को रोकने के लिए हम ऑलरेडी, आपको पता है मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने राजस्थान पुलिस के साथ कितने लाइव इवेंट किए नशे के, उसके साथ ऑनलाइन जो शोज मेरे अलवर पुलिस के साथ भी हुए, चूरू पुलिस के साथ, हनुमानगढ़ पुलिस के साथ हमने पिछले महीने किया।
तो बिल्कुल ये प्रयास यही रहेगा। आज जो नशे का कंट्रोल पंजाब में हुआ है उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा है, और हमारे एक यहाँ सबसे अच्छी बात है कि मेडिकली नशा थोड़ा कम है बाकी जगह के बजाय, तो उसको हम और लोगों को जागरूक करेंगे। नशा देखिए एक बीमारी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और उनको जागरूक किया जाए तभी ये छूट सकता है। और हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को फौजी महसूस करें, हमारी कब देश को ज़रूरत पड़ जाए। तो नशे से हमेशा युवा दूर रहें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, परिंदे भी बांध के रखें ताकि पक्षी पानी पी सकें। पेड़ पौधे लगाएं खूब, अब थोड़े दिन बाद बारिश शुरू हो जाती है ताकि हमारा वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे। ये चीज़ें नॉर्मल है आम आदमी के लिए, ये हमें करते रहना चाहिए। इनके लिए सरकार कभी कोई जागरूक करती नहीं है, जो हम कोशिश करेंगे कि सरकार बने ना बने आम आदमी की जागरूकता का जश्न जारी रहे। कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन लागू की थी राजस्थान में, और केंद्र सरकार ने एनपीएस का पैसा लुटाने से मना कर दिया है। तो क्या कांग्रेस का कदम ठीक है? पुरानी पेंशन दी है और केंद्र सरकार एनपीएस का पैसा दे नहीं रही, आप क्या उनको कहेंगे? पता था वो नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने राजी करने के लिए बना दिया। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को राजी करने के लिए प्रपोजल बना के दे दिया। उनको पता था वो पैसा नहीं देंगे। उनको भी पता है कि अगर हमने ये पैसा दे दिया तो लोग वोट कांग्रेस को दे देंगे। बताया तो था, शक्तिमान ही गंगाधर है, ये एक ही है दोनों। अलवर के अंदर बीजेपी का बोर्ड है, अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, मंदिर भी तोड़ दिए उसमें, और वो उसी के नाम पे दंगे करवा दिए जी, देखो जी मंदिर टूट रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वो शक्तिमान ही गंगाधर है सर। सालासर गेट के ऊपर जो भारत सरकार की सड़क बन रही थी उसका अतिक्रमण हटाने के लिए वो गेट तोड़ा गया, ऊपर राम परिवार का फोटो लगा हुआ था वो तोड़ा गया, और उसके बाद उन दोनों ने दंगे शुरू कर दिए, देखो जी राम की मूर्ति तोड़ दी, ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया। तो हर बार ये चीज़ें नहीं चलती, ये दोनों एक ही है सर, शक्तिमान ही गंगाधर है, दोनों नहीं करना चाहते। सेम राजस्थानी भाषा के साथ भी इसी तरह से अन्याय हुआ। राजस्थानी भाषा का इन्होंने प्रपोजल बना के भेजा, उन्होंने आगे रोक लगा दी। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने बना के भेजा तो बीजेपी ने रोक लगा दी। जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी उन्होंने बना के भेजा तो वहाँ कांग्रेस ने रोक लगा दी। सर शक्तिमान गंगाधर है। ख्याली सारण जो है कांग्रेस पर कटाक्ष करते बहुत नजर आते हैं वीडियो के अंदर। आप एक लाफ्टर चैंपियन भी हैं, अब आप पार्टी में आ गए हैं, तो क्या आप पार्टी के अंदर जो कमियां होगी उसको भी आप इसके जरिए दिखाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे? देखो सर, कमी तो तभी सुधरेगी अगर हम उस कमियों को छुपाने लग जाएंगे तो सुधरेगी कैसे। आपने एक चीज़ देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का डिसिप्लिन देखा होगा, उनका मैनेजमेंट देखा होगा। इतनी बड़ी अभी हिमाचल में भी सभा हुई, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी गए, कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई एक टैन तक की आवाज़ नहीं आई। गुजरात के अंदर इतना बड़ा महोत्सव हुआ, इतना बड़े रैली निकाली गई, इतनी बड़ी जनसंख्या में 50,000 लोग इकट्ठे हुए। यही तो कारण है कि डिसिप्लिन अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हमारा डिसिप्लिन अनुशासन टूटेगा तो ये बुजुर्ग लोग इसीलिए तो बैठे हैं कि वो हमें समझाए, डांटे, बताएं, और उस पर भी हम स्टायर करेंगे। ये थोड़ी है कि हमारे बच्चों को तो गलती करते रहो और दूसरे ना करे, ऐसे नहीं होता ना। सबके लिए बराबर है। अगर वो अनुशासन तोड़ते हैं हमें बुरा लगता है, तो हम अनुशासन तोड़ेंगे तो लोगों को भी बुरा लगेगा। हम किसी को बात बनाने का मौका क्यों दें? जी हाँ जी, बेनीवाल और बेनीवाल जी हमारे